नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे भगवंत मान साहब। मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि पंजाब में झाड़ू कितनी तेजी से या कितने धीरे धीरे चल रहा है, एक, और आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं या ठंडी हैं? नमस्कार अनुराधा जी, सबसे पहले तो न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल भी है। पंजाब में झाड़ू बहुत तेजी से चलेगा क्योंकि लोग जो हैं वो रवायती पार्टियों से दुखी हो चुके हैं और हमें जो फोन कर करके बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए जी, चुनाव वाला दिन आ जाए। हम बहुत अंदर से वो कह रहे हैं कि हम भरे पड़े हैं कि हम झाड़ू को, आम आदमी पार्टी को, ईमानदार सरकार को हम लाना चाहते हैं। तो धड़कने तो वो उनके प्यार की वजह से वैसी तेज रहती हैं। तो जितना प्यार लोगों का मिल रहा है और लोगों को ये एहसास हो रहा है कि इस बार हमारा अपना लड़का आ गया। जैसे किसी हर परिवार ये सोचता है भगवंत मान हमारे घर का मेंबर है, ये आ गया, अब हम मर्जी से सरकार चलाएंगे, लोगों की सरकार बनेगी। लेकिन अभी तो मान साहब, अभी तो टाइम है, अभी तो रिजल्ट निकलेगा 10 मार्च को। लग रहा है कि आप तो सेहराबंदी करके बैठे हुए हैं। आपकी बातचीत से तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने सेहरा पहन लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। जितनी देर रिबन को टच नहीं करेंगे हम उतनी देर रेस को खत्म नहीं मानेंगे। प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस मान रहे हैं। जब रैलियां खुली तो रैलियां भी करेंगे। लेकिन जो अंडर करंट सामने आ रहा है लोगों में देखने के लिए, वो बहुत ही कमाल है। उससे हमारे हौसले बढ़े हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं है कि बस जीत गए, नो, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। हम मेहनत करेंगे। पंजाबी में कहावत है, माली दा कम पानी पाउना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना लावे या ना लावे। और लोकतंत्र में मालिक जनता है, पब्लिक है। सो पब्लिक के पास जाएंगे, जो भी उनका फतवा होगा सर माथे। चलिए, आपके जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, वो आपको कट्टर ईमानदार कहते हैं। आपकी बहन कह रही है कि आप पंजाब के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेके आएंगे क्योंकि आप लोगों को हंसाते रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि पंजाब में आप मुस्कान कैसे लाएंगे? पंजाब में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, और खास करके चूंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेट फॉर इंडिया, वहां पर मुस्कान लाना बहुत आसान काम नहीं होगा। अनुराधा जी, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सबसे पहला टीवी सीरियल जो जुगनू कहंदा है वो मैंने BAG के बैनर के तले किया था। और आप भी शूटिंग पर आती रही जब शूटिंग चलती थी। स्वर्गीय नीलम और उनके हस्बैंड अनिल जी कपूर जी वो डायरेक्टर थे। जब मालवीय नगर में पीपल के पेड़ के नीचे वाली जगह पे हमारा दफ्तर होता था BAG का, मैं आता रहता था। तो वहां से शुरू हुआ सफर लोगों को हंसाने का। लेकिन हंसी भी तभी अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग जल रही हो और पेट में खाना हो। खाली पेट, भूखे पेट हंसी नहीं अच्छी लगती। तो पंजाबियों को रंगला पंजाब मैंने वापस देना है। मैंने कोई कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस बनाने का वादा नहीं किया। मेरी जिम्मेदारी है पंजाब को दोबारा पंजाब बना दो। पंजाब हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े वाला जो है वो स्टेट था। जब पंजाब में रोजगार मिल जाएगा नौजवानों को तो उनके हाथ से टीके छूट जाएंगे और टिफिन आ जाएंगे। जब पंजाब में अच्छी शिक्षा मिलने लगी, जब पंजाब में किसान खुदकुशी करना बंद कर देगा, उसकी फसल का भाव मिले उसे, तो जब पंजाब में इंडस्ट्री वापस आ जाएगी जो इधर उधर चले गए पॉलिटिशियंस की वजह से क्योंकि उनसे हिस्सा मांगा जाता है, तब अपने आप पंजाबी जो है वो, पंजाबी तो वैसे ही खुश मिजाज हैं, तो अपने आप खुशी मुस्कान उनके घरों में आएगी। लेकिन सवाल तो यही है मान साहब कि आप करेंगे कैसे, क्योंकि पंजाब का खजाना जो है वो खाली है।
आपको भी पता है, क्योंकि मुस्कान लाने के लिए एक अच्छा खासा खजाना चाहिए। आपको लोगों को रोजगार देना है, आप लोग वहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले हैं, आप महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे, तो ये सब इजी तो है नहीं। खजाना खोलना पड़ेगा और खजाना खाली है। खजाना भरना पड़ेगा। एक्चुअली कहा जाता है कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब पर। मैं ये सवाल करता हूं, पंजाब में जिन लोगों ने अभी तक राज किया, वो 3 लाख करोड़ कहां खर्चा गया? वो 3 लाख करोड़ कहां खर्चा गया? ना तो पिछले 20 साल से कोई स्कूल बनाया उन्होंने सरकारी, ना पिछले 20 साल से कोई सरकारी नौकरी दी, जितनी दी है आउटसोर्सिंग या ठेका प्रणाली। ना पिछले 20 साल से कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना पिछले 20 साल से कोई कॉलेज बना, ना पिछले 20 साल से कोई सड़क बनाई गई जिस पे टोल प्लाजा ना हो। तो पैसा कहां गया? हां, मैं बताता हूं पैसा कहां गया। इनके महल बन गए, इनके 7 स्टार होटल बन गए, इनकी बसों की फ्लीट हजारों में चली गई, इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, इन्होंने विदेशों में आइलैंड खरीद लिए। यहां गया पैसा। ये तो एक पैसे का हिसाब लेंगे इनसे। तो आप बादल के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्या? एक मिनट। दोनों 26 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल अकेला बादल परिवार ने राज किया। 45 इयर्स इन दोनों का राज है। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दे दो। 94 इयर्स की एज हो गई, पर भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन आज फिर पर्चा भरा है 94 ईयर्स में, तीसरी बार है कि कहते हैं मेरी आखिरी इलेक्शन है। अरे नारे लगाते लगाते मुलाजिम, टीचर, ईटीटी वाले सब वो नारे लगाते, धरने देते देते ओवर एज हो गए। नेता कभी ओवर एज नहीं होते, कोई उम्र ही नहीं है। भाई बस करो, कुछ नए लड़कों को कुछ करने दो। पिप्पल दिया पत्तिया वे कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने बादल साहब, रुत नवियां दी आई है। लेकिन क्या आप तो जेड़ा माफिया है, माफिया दा पैसा, एक्साइज माफिया, सैंड माफिया, ये सारा पैसा खजाने च पावांगे, खजाना भी भरांगे, कर्जा भी उतारांगे, सहूलतां भी देवांगे। तो एक तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर 94 इयर्स के प्रकाश सिंह बादल अभी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये तो उनका मेंटल स्टेट कहता है ना कि वो 94 साल के होके भी वो इलेक्शन लड़ रहे, मतलब कि वो सेनाइल नहीं हुए, वो अच्छा खासा अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे कि वो क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे दिक्कत यह है कि इतनी बार, 6ठी बार लड़ रहे हैं, मतलब 5 बार में ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें मौका दिया जाए दोबारा? भाई बेअदबी की घटनाओं पर इन पर इल्जाम, नशा बेचने के इन पर इल्जाम। मतलब मैं ये समझता हूं कि एक तरफ तो कहते हैं युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, ये दोनों पार्टियां कहती हैं, लेकिन आए कहां से? दरवाजे सभी ने बंद कर रखे। क्या राहुल गांधी पर ही जवानी आती है? लेकिन क्या मजीठिया ही जवान होता है? आम लोगों के जो बेटे बेटियां वो जवान नहीं होते? लेकिन मान साहब ये बताइए कि सुखबीर बादल तो कह रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट हुआ वो हमारे टेन्योर में हुआ, हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, जितनी चीजें की हमने खोली। और आपके लिए खास करके उन्होंने बोला कि एक अल्कोहलिक को चीफ मिनिस्टर का चेहरा कैसे बना दिया। पहली बात तो ये कि अगर इन्होंने इतनी डेवलपमेंट की तो 17 में लोगों ने हराया क्यों इनको? ये तो बहुत लंबा चलना चाहते थे, फिर इतनी डेवलपमेंट कर दी कि तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, राज करेंगे 25 साल का नारा दिया, 25 सीटें भी नहीं आई। दूसरा, जो मेरे बारे में पर्सनल बोल रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जी सुखदेव सिंह ढींढसा से पूछ लो, परमिंदर ढींढसा से पूछ लो, केवल सिंह ढिल्लों से पूछ लो, विजेंद्र सिंगला से पूछ लो, 2-2 बार मुझे पार्लियामेंट में भेजा। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाले जो एमपीज की लिस्ट बनती है वहां मैं हूं। अभी मेरे साथ सुखबीर होता है, सुखबीर को टाइम ही नहीं मिलता, बोलना ही नहीं आता, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलता हूं। लोग मेरे साथ हैं, इनका क्या है, बोलने दो, कुछ भी कहते रहते हैं, पिछले 10-12 साल से कह रहे हैं। तो इन पर भी इल्जाम लगते हैं
कि पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या इनका डोप टेस्ट कराया जाए अगर, तो मतलब कोई मेरे खिलाफ कोई करप्शन का इनके पास नहीं है कुछ भी। अगर 1 रुपए का भी मैंने करप्शन की होती, क्या आपको लगता है मुझे छोड़ते? ये 14 से 17 में तक ये इनकी सरकार थी पंजाब में, मैं एमपी था, क्या मुझे छोड़ते? इनको पता है कि भगवंत मान ऐसा कुछ करते ही नहीं। भगवंत मान आम घर का बेटा है ना, इनको यही बात नहीं पच रही है कि आम घर का बेटा आगे क्यों बढ़ रहा है। मैं आपको आपके चैनल के जरिए बताता हूं, 11 मार्च को ये सभी मुझे बधाई के फोन करेंगे कि मुबारक हो जी मान साहब, लोग फैसला करेंगे। मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे, हम बेअदबी की जो बात है उसको खत्म करेंगे, हम नशाखोरी को खत्म करेंगे। तो ये बातें तो हैं, पर राजनीति तो वही है। मान साहब, आपको भी पता और हम सबको पता है कि राजनीति तो वही है। किसी को आप हराएंगे तभी तो आप जीतेंगे। हम लोगों को जिताएंगे। वो कोई कहता है आपका मुकाबला किससे है, मैंने कहा गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, माफिया राज से हमारा मुकाबला है। ये तो आपस में रल के मिलके लड़ते हैं। गुजराल साहब ने और सुखबीर ने बोल दिया था कि पिछली बार बीजेपी ने अपनी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को ट्रांसफर कराई थी। ये तो मिलके खेलते हैं, ठीक है ना। तो इनके खिलाफ क्या करेंगे? चन्नी के खिलाफ कोई, अगर किसी के खिलाफ भी कोई सबूत हुआ तो जो कानून कहेगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। कोई बदलाखोरी की नीति नहीं अपनाएंगे, ठीक है ना। और ईमानदार ऑफिसर जो हैं उनको फील्ड में उतारा जाएगा। पंजाब को अमन अमान का एक स्टेट बनाएंगे। पंजाब की में नफरत के बीज बीजने वाले जितने, बहुत पहले भी कोशिश हुई, लेकिन भाईचारक सांझ और सोशल बॉन्डिंग पंजाब की बहुत मजबूत है, इसको और मजबूत करेंगे। अच्छा, आपके लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हर ऑफिस में जब आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो उसमें अंबेडकर जी की तस्वीर लगाएंगे और भगत सिंह की लगवाएंगे। तो इसके पीछे भी कोई राजनीति है क्या? मुख्यमंत्री की तस्वीर उतर जाएगी और शहीद आजम भगत सिंह आजादी के प्रतीक हैं, जिन्होंने देश को आजाद करवाया। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो आजाद भारत के संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने बहुत छोटे घर से उठ के इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां की, इतनी मास्टर्स की डिग्रियां ली और संविधान लिखा, समानता का संविधान लिखा, शिक्षा को प्रेफरेंस दी। तो हमारी पार्टी का जो है एजेंडा, मैनिफेस्टो, वो वही है। तो हम इन दोनों की तस्वीर हर सरकारी ऑफिस में लगाएंगे। मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी किसी भी सरकारी ऑफिस में। अच्छा, जालंधर में आपने डोर टू डोर कैंपेन करते वक्त अपने गले की माला को निकाल के अंबेडकर जी की प्रतिमा पर डाल दिया। उसको भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये अपमान था उनका, लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी ऐसे करता रहता हूं कि जो मुझे मान सम्मान मिला वो मेरा नहीं है, वो भगवंत मान का नहीं है, वो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। तो मेरे हार मेरे नहीं है, मैंने उनके गले में, उनके पाँव में रखे, मैंने पाँव छुए भी साथ में। कोई मुझे सिरोपा पहना देता है, मैं दरबार साहब में जाके, गुरुद्वारा साहब में उनके पाँव में कि वाहिगुरु महाराज ये आपका दिया हुआ सम्मान है। तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं बाबा साहब को अपमानित करूं या कुछ और। हाँ, अगर किसी को ये लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर किसी को लगा कि ये मैं जानबूझकर नहीं ऐसा किया। मैं तो संतराम उदासी जो शायर हैं जिन्होंने गरीबों के लिए लिखा, मैं तो उनकी कविताएं गा गा के बड़ा हुआ हूं। मां धरती है तेरी गोद नू चन्न होर बथेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे तंग ना समझण तंगियां नू, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नू, जिथे वाल तरसदे कंगियां नू, नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। वही तो ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
अच्छा, एक बात बताइए कि आपके का जब चेहरा अनाउंस किया आम आदमी पार्टी ने, तो कहा कि 93% लोगों ने कहा कि भगवंत मान हमें मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए। विरोधी पार्टी वाले कहते हैं ये तो फर्जीवाड़ा है, आपस में ही करके बना दिया और कह दिया, अगर नहीं बनाते तो मान जो है वो पार्टी तोड़ देते। इस तरीके की बातें फिर क्यों आती है? ना मैं कहां पार्टी, कौन पार्टी तोड़ रहा है, कौन चेहरा नहीं बन रहा, क्या ये मुद्दे नहीं है। लोग कह रहे हैं हमारे घर में शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं, हमारी फसल बिकेगी या नहीं, हमारी फैक्ट्री में रेड तो नहीं पड़ेगी, हमारी दुकान चल जाएगी, हमें फिरौतियों के फोन तो नहीं आएंगे। ये मुद्दे हैं मैडम। अच्छा चलिए, किसान तो पंजाब का मुद्दा है, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, फिर क्या ऐसा हो गया कि किसानों को आम आदमी पार्टी का भी एक तरीके से वो किसानों के साथ खड़े थे, फिर क्या हो गया कि किसान जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और वो चुनाव लड़ रहे? देखो, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आप उनको किसानों की पार्टी मत कहो, वो नेता बन गए हैं। पहले वो कह रहे थे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी स्टेज पर ना आए, हम नहीं गए, अगर आना है तो नीचे बैठे, हम स्टेज पर बोलेंगे नहीं बोले। पार्लियामेंट में मुद्दे उठाओ, सबसे ज्यादा मैंने उठाए। उनकी रैलियों में हमने अपने वर्करों को भेजा, कोई झंडा नहीं, कोई पार्टी का स्टिकर नहीं। तब कुछ किसान जो जथेबंदियों ने पार्टी बना ली, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन लोग जो कह रहे हैं गांव में, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, तो आम आदमी पार्टी सच्ची नीयत की और ईमानदारी की सरकार जब आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो खेती है, खुदकुशियां जो कर रहे हैं किसान, उसको ठीक करने का बहुत बड़ा प्लान है हमारे पास। कॉर्पोरेट सोसाइटीज को जिंदा करेंगे। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत है, वो तनख्वाहें भी नहीं, सैलरीज भी नहीं दे पा रही, नए बीजों की खोज कहां से करें बेचारे। तो एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर्स, लड़के लड़कियों को खेतों के टीचर बनाएंगे हम। हर गांव में दो, कम से कम 40,000 के लगभग पैदा होगा रोजगार, ठीक है ना। उसके बाद फसली विभिन्नता लानी है। हमारा लेवल नीचे जा रहा है पानी का, धान की वजह से 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, कुछ भी बीज दो वो उग जाएगा। उनकी मार्केटिंग नहीं है, वो मार्केटिंग प्रोवाइड करेंगे पंजाब का किसान। फिर गिद्दे भंगड़े, फिर वो एक पंजाबी में शायर है सुरजीत पात्र, उनकी लाइनें हैं कि होया जे पत चढ़ आई, तू अगली रुत विच यकीन रखी, मैं लब के लिया कि तो कलमा, तू फुल्ला जोगी जमीन रखी। अच्छा, पिछले चुनाव में 2 मुद्दे थे, है ना, बेअदबी और ड्रग्स का मुद्दा था। इन दोनों मुद्दों से अब अगर आपकी सरकार आ गई तो आप कैसे लड़ेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे? देखिए मैडम, अगर 2015 में जो बरगाड़ी में जो बेअदबी हुई थी, अगर उसके मास्टरमाइंड पकड़े जाते और उनके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती, तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो दरबार साहब में जंगला पार करके बेअदबी की कोशिश करे, जब पटियाला में काली देवी मंदिर में कोई बेअदबी की कोशिश करे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, दोनों सरकारों ने सेट एक और सेट, सभी बेसिट्टा निकली। तो अपराधियों के, शरारती अंसरों के हौसले बढ़ जाते हैं कि उनको नहीं हुआ कुछ तो हमें भी क्या हो जाएगा। एक बार सजा मिल गई ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी मास्टरमाइंड्स को और दोषियों को सजा देगी। दूसरा ड्रग्स है, ड्रग्स में आज भी बड़ी बड़ी इमोशनल वीडियो आती हैं कि आधा टीका उसकी नस में है, आधा बचा हुआ दवाई, जो नौजवान लड़का उसकी डेड बॉडी पड़ी है, पास में माँ बैठी रो रही है, तो कहाँ चला गया। तो ये बहुत बहुत गलत है। पहले हम रिहैब सेंटर खोलेंगे, उसके बाद जब उनको क्रेविंग होगी, वो तो एडिक्टेड है, मरीज होंगे, सप्लाई लेन तोड़ेंगे तो क्रेविंग होगी, उनको फिर वहाँ लाया जाएगा और वहाँ उनको मेडिकली फिट करके उसके बाद उनकी काउंसलिंग करके उनको समाज की मुख्य धारा में वापस लाएंगे। जब उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ समाज ने हमें अपना लिया है, तो फिर उनको काम दिया जाएगा, रोजगार, ताकि वो वापस ना उसी नशे की लत में या बुरी संगत में चले जाएं। बहुत बड़ा रोड मैप बना पड़ा है।
अच्छा, ये बताइए मान साहब कि आपके लिए आज की डेट में चुनौती कौन सी पार्टी है, कांग्रेस या अकालीस? तो कांग्रेस ने जितना धोखा किया है, कैप्टन साहब ने वादे किए थे बहुत बड़े बड़े, घर घर नौकरी, कर्जा माफ, 5-5 मरले के प्लाट, स्मार्टफोन, 51,000 शगन स्कीम, वो तो 4.5 साल घर से निकले ही नहीं। अब कांग्रेस एक चालाकी कर रही है कि वो कह रही है कि 111 दिन का काम देखो जी हमारा, बाकी 4.25 साल कैप्टन साहब के थे। क्यों भाई? पूरी मिनिस्ट्री तो कैप्टन साहब के साथ थी जो अभी बनी हुई है। चन्नी भी मिनिस्टर थे, ब्रह्म इंद्रा भी मिनिस्टर थे, राणा गुरजीत भी मिनिस्टर थे, सुख सरकारिया भी मिनिस्टर थे, विजेंद्र सिंगला भी मिनिस्टर थे। तो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी सुनी थी, अब अली बाबा हटा दिया, 40 तो वही हैं। तो 40 पर तो कार्रवाई होगी ना। जो 111 दिन में इतना लूट गए कि 10-10 करोड़ की गद्दियां उनके घरों से मिल रही थी, 56 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज, बड़ी बड़ी जैगुआर गाड़ियां, तो हिसाब 5 साल का होगा मैडम, हिसाब 111 दिन का नहीं होगा। अकाली दल, उनको तो लोगों ने नफरत इतनी की है ना कि वो तो मतलब भूल जाएं कि वो दोबारा कभी कोई, मेरे ख्याल में डबल फिगर में भी अकाली दल जो है, डबल फिगर में भी नहीं आएगा, डबल फिगर में अकाली दल नहीं आएगा। किसान कानूनों का पहले हमायत करते रहे, पूरा 1.5 महीना पूरा परिवार इस कानूनों की तारीफ करता रहा। जब किसान जथेबंदी और लोगों का प्रेशर बढ़ा तो कहते जी हमने तो पढ़े ही नहीं थे। लोग आजकल लोग ऐसे धोखे में नहीं आते। अच्छा, कैप्टन साहब ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया, इसको आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? बीजेपी 0, कैप्टन साहब 0, साथ में ढींढसा है 0, 0 × 0 × 0 = 0। तो एक बात बताइए कि सिर्फ चन्नी को ही घेरने का इरादा है क्या, कि वो उनको 2 सीटों से लड़ना पड़ रहा है? नहीं आए, मैं तो वेलकम किया मैंने। आज मेरी लोकसभा में पड़ता पथौड़, बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, मालवे में आइए, पथौड़ में आइए, और पता चल जाएगा कांग्रेस को कि कितने पानी में है वो। अच्छा, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने आपको मंत्री पद और ये सब ऑफर किया था कि आप उनके साथ चले जाएं, तो वो बात आपकी आगे बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी? बीजेपी की ये आदत है मैडम, ये मेरे साथ थोड़ी किया, बहुत इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा किया, इन्होंने कर्नाटका में ऐसा किया, गोवा में ऐसा किया, लेकिन जो मार्केट में नहीं है उसकी कीमत कैसे लगा सकते हो आप? जो आदमी बिकने को तैयार ही नहीं है उसकी कीमत क्या है? अपने तरफ अपने ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ है। तो एक बात बताइए, नाम तो बता दीजिए, किसने आपको ऑफर किया था? बता दूंगा, हाँ, समय आने पर बता दूंगा। पार्लियामेंट में जो सेंट्रल हॉल है वहां जितने भी बैठते हैं सब कहते अरे आजा आजा, अरे तेरा क्या होगा, आजा आजा। मैंने कहा मैं अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है, आम आदमी पार्टी, वो मैं ऐसा नहीं हूं कि कभी इधर कभी उधर, वो वाला नहीं हूं मैं। मतलब सीरियस ऑफर नहीं था, इज इट? सीरियस था। वो कह रहे थे आप पर कौन सा एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, आप अकेले ही हो, तो आ जाओ और आपको सेंटर में कैबिनेट मिनिस्ट्री दे देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आज की डेट में आपके हिसाब से कौन सा ऐसा राजनीतिज्ञ है वहां पर, या ऐसा कौन सा है कैंडिडेट जिसको देखने से मुस्कुराहट आ जाए, लोग हंसने लगे? देखने से तो नहीं, उनके भाषणों से तो हंसते हैं। सुखबीर बादल इज द बेस्ट कॉमेडियन राइट नाउ। सिद्धू साहब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, उनके जब बोलते हैं वो तो लोग हंसते हैं, उनकी भाषा, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखकर। लेकिन हम तो पॉजिटिव राजनीति करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो आपस में लड़ रहे हैं।
तो मैं तुझे तू करके कर रहे हैं। हम तू मैं की राजनीति में नहीं पढ़ते। अगर इज्जत करवानी है तो इज्जत करनी भी सीखनी चाहिए। नहीं, ये तो सही बात है। तो चलते चलते न्यूज़ 24 के व्यूअर्स को भी कुछ मुस्कुराहट दे दीजिए। आपकी तो इतने बढ़िया बढ़िया मजेदार बातें होती थी, कुछ बातें आप भी कहिए जिससे जो हमारा व्यूअर है जो भगवंत मान को उस तरीके से नहीं जानता है वो भी जानेगा ना। नहीं जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। चलिए, भगवान मान हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में आम आदमी पार्टी के पंजाब में चेहरे भगवंत मान। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।